एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 33वां सर्ग। मोह एवं तज्जनित संकल्पों से कल्पित जीव जगत भेदों का विचार कसौटी में जिस तरह वे नहीं ठहरते उस तरह तर्कों से वर्णन। सर्वत्र व्यापक भी चिति इस चित्त में प्रतिबिंबित होती है तथा पीछे दृश्य भावना से उसी चित्त में आनंद मनाती है इत्यादि जो कहा गया है, उन दोनों ही स्थलों में महाराज वशिष्ठ जी अनुपपत्ति की आशंका करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, मस्तक में अर्धचंद्र धारण करने वाले हे भगवान, व्यापक स्वरूप अनंत एवं अद्वितीय रूप चैतन्य तत्व में द्वित्व अर्थात भेद कैसे प्राप्त हुआ? हे महादेव, दूसरा यह प्रश्न है कि अनेक बंधनों से ग्रस्त चिरकालिक अनुवृत्ति से रूढ़ हुआ वह भेद दुख विनाश के लिए तत्व ज्ञान से निवारित कैसे होगा? हम जीव जगत आदि द्वैत प्रपंच का प्रमाणों से उपादन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, किंतु मोह के कारण अनादि काल से लेकर भ्रांति से प्राप्त हुए उस प्रपंच का अध्यारोप अपवाद न्याय का आश्रय लेकर अपवाद करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। अध्यारोप में जो सृष्टि के प्रारब्ध काल में काम कर्म वासना आदि निमित्त कारण ब्रह्म अविद्या आदि उपादान कारण आकाश आदि पदार्थों की उत्पत्ति का क्रम व्यष्टि समष्टि स्थूल सूक्ष्म आदि विभाग एवं अन्नमय आदि कोश भेदों की कल्पना की जाती है, वह सब स्वयं यद्यपि असत्य है तथापि सत्य वस्तु का परिचय कराने के लिए उपयोगी होने के कारण श्रुति ने उसकी कल्पना की है और परमार्थ सत्य वस्तुरूप प्रयोजन के सर्वसम्मत होने के कारण इतर वादियों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। अतः श्रोताओं का विश्वास संपादन करने के लिए लोक दृष्टि से ही युक्तियों द्वारा शास्त्रों में उसका समर्थन किया गया है। जब सर्वात्मक प्रत्यगात्मा का परिचय हो जाता है तब सर्वात्मा में अद्वितीयत्व के बोधन के लिए परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर प्रपंच का अपवाद किया ही जाता है। इसलिए आत्मा में एकत्व का स्वीकार कर उससे विरुद्ध द्वित्व के असंभव का प्रतिपादन तुम्हारे अपने स्वीकृत पक्ष से विरुद्ध और सिद्धांत से विरुद्ध है। इसके ऊपर दृष्टि क्यों नहीं डालते? इस आशय से भगवान कहते हैं। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मन, व्यवहार दृष्टि से ब्रह्म सर्वशक्ति से समन्वित है और परमार्थ दृष्टि से एक और सदात्मक ही है। यो जब व्यवस्थित दो दृष्टियों का अंगीकार किया जा चुका है तब सर्वशक्ति रूप दृष्टि के एक देश से उदित हुई द्वित्व एकत्व रूप कल्पना से युक्त उक्त आक्षेप निर्मूल ही है, क्योंकि व्यवहार दृष्टि से परमात्मा में सब द्वित्व आदि कल्पनाओं का आरोप होता है और परमार्थ दृष्टि से अपवाद होता है। व्यवहार दृष्टि से यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि श्रुति से उपपादित सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित परमात्मा से जीव जगत रूप द्वैत का आविर्भाव मानने में कुछ भी अनुपपत्ति नहीं होती, क्योंकि धर्मी ग्राहक प्रमाण से सर्वशक्ति का वैसा स्वभाव ही है, यह निर्णित हो चुका है। तदे तद ब्रह्मा पूर्व यत्र नान्यत पश्यति नान्य शृणोति इत्यादि श्रुति प्रदर्शित परमार्थ दृष्टि से गम्य चैतन्य में तो कभी भी द्वित्व और द्वित्व विरोधी एकत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए वहाँ द्वित्व और उसके विरोधी एकत्व आदि की अनुपपत्ति बतलाना भी अयुक्त ही है। नेह नानास्ति किंचन न तु तद्वितीयमस्ति ततोन्यद विभक्तम विभुम चिदानंदम रूपमद्भुतम इत्यादि श्रुतियों से द्वित्व का ही निषेध किया जाता है, एकत्व का नहीं।
इसलिए अविरुद्ध एकत्व का द्वित्व समान कक्ष मानकर कैसे निषेध करते हैं, इस आशय से कहते हैं सद ब्रह्म में द्वित्व के प्रसिद्ध हो जाने पर उसका निषेध करने के लिए एकत्व की कल्पना की जाती है एवं उसी ब्रह्म में एकत्व के सिद्ध हो जाने पर वही एकत्व दूसरे एकत्व को लेकर द्वित्व के रूप में कल्पित होता है। यो उन दोनों की कल्पना परस्पर सापेक्ष होने के कारण वे दोनों ही तुल्य कक्ष ही है। वे दोनों कल्पनाएं चिद्रूप ही है। चिद्रूप होने के कारण वह द्वित्व कल्पना अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती। एकत्व धर्म भी यदि चैतन्य से अतिरिक्त माना जाए तो चिदेक रस स्वरूपता का व्याघात हो जाएगा। अतः दोनों असत रूप है, यह तात्पर्य है। यहाँ पर एक वस्तु का अभाव होने से एकत्व और द्वित्व दोनों का भी अभाव है, क्योंकि एक के बिना द्वितीय नहीं होता और द्वितीय के बिना एकता नहीं होती। अब उपदेश आदि व्यवहार के लिए व्यवहार दृष्टि और परमार्थ दृष्टि दोनों का सम्मिश्रण मानने पर भी दो तरह की सत्ताओं की कल्पना से परमार्थ सत स्वरूप वस्तु में व्यावहारिक सत्तावश से जीव जगत रूप द्वैत की स्थिति का स्वीकार करने में विरोध नहीं है, ऐसा कहते हैं। कार्य और कारण दोनों में परमार्थतः अनुगत कारण ही एकमात्र तत्व है। अतः उन दोनों की एक रूपता ही रहती है, जैसे बीज आदि के भी जो फिर फल में पर्यवसित हुए हैं वही यह है। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञायमान अनुस्यूत द्रव्य में एकमात्र विकार से ही नानत्व की कल्पना होती है, वैसे ही प्रकृति में भी नानत्व की कल्पना होती है। यदि सब विकारों में पारमार्थिक सत्ता से भिन्न दूसरी व्यावहारिक सत्ता का स्वीकार नहीं करते तो द्वैत चिद्विकल्प ही है, यह फलित हुआ। ऐसी स्थिति में राहु और उसके मस्तक में द्वैत का विरोध उठाने के सदृश ही आपका आक्षेप है, यह कहते हैं। चिति तत्व जगत रूप चैत्य के विकल्प से चैत्यमय होकर स्वयं स्फुरित होता है। विकार आदि जितने पदार्थ है वे सब के सब तत्व स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं, क्योंकि उन विकारों का भीतरी तत्व वही चिति है। इसलिए माया और उनके कार्यों की पृथक सत्ता है, यह पक्ष अपृथक सत्ता है, यह पक्ष असत्ता है, यह पक्ष या वे किसी तीसरे प्रकार के है, यह पक्ष या अनेक वादियों द्वारा कल्पित वे प्रधान परमाणु क्षणिक अक्षणिक विज्ञान और शून्य रूप, इनमें से चाहे जिस किसी पक्ष का भी तुम अवलंबन करो फिर भी असंग अद्वय चिन्मात्र वस्तु से तनिक भी स्पर्श न कर रहे सब पक्ष एकमात्र चैतन्य से ही सिद्ध है। इसलिए जहाँ चिति को कभी भी बंध प्राप्ति ही नहीं होती, वहाँ उस पक्ष में अनिर्मोक्ष की शंका का उद्भावन तो दूर से ही निरस्त है, यह भाव है। उसकी सारता का ही उपादन करते हैं। यतः षड्भाव विकारात्मक तथा उनके आश्रय घट आदि स्वरूप यह प्रपंच विकल्पात्मक है। अतः वह एकमात्र सद्वस्तु से ही आविर्भूत होकर जलाहरण आदि अनेक विध कार्य कारणता आदि से वस्तुओं में सार्थकता प्राप्त करता है, अर्थात उसका भोग में पर्यवसान हो जाता है। चिति में पर्यवसानता रूप ही भोग पदार्थ है, इसलिए चिन्मात्र ही सारभूत वस्तु है, यह भाव है। उस तरह जब जगत एकमात्र विकल्प स्वरूप ही सिद्ध हो चुका, तब उसमें कोई पदार्थ अर्थात जल तरंग आदि व्यावहारिक रूप कोई अर्थात मरु मरीचिका जल तरंग आदि प्रतिभासिक रूप और कोई अर्थात वंध्यापुत्र खरगोश के सिंग आदि अत्यंत असत स्वरूप ही है। यों जो अवान्तर विलक्षणता के विकल्प होते हैं वे भी अज्ञानी को ही होते हैं, यह कहते हैं। जिस तत्वज्ञानी की दृष्टि में खरगोश के सिंग से समुत्पन्न धान और जौ आदि के अंकुर भी ब्रह्म स्वरूप होने के कारण जब सत्य रूप है, तब उसकी दृष्टि में जल में प्रसिद्ध जो तरंग है वे भी पर्वत के मस्तक पर कल्पित जल के तरंग सदृश ही है, और वह पर्वत भी खरगोश के सिंग के समान असद्रूप ही है, क्योंकि
स्वतः असत्व और ब्रह्म की सत्ता से सत्ता की कल्पना तीनों में भी समान है, यह भाव है। हे विप्र, इस संसार में अज्ञान जनित संपूर्ण पदार्थों में परस्पर व्यावृत्ति स्वरूप अर्थात परस्पर एक दूसरे से भिन्नता रूप जो व्यवच्छेद अर्थात पार्थक्य है, उसे तत्व साक्षात्कार ही एकता में पर्यवसित कर देता है, यानी टूटे फूटे अनेक टुकड़ों को एक में जोड़ देने की नाई एकता में पहुंचा देता है। अर्थात भाव यह है कि तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। ऐसे विषय में अनेक विध युक्तियों के उपन्यासों से भी कुछ होता नहीं। कारण यह है कि अज्ञान के निवृत्त न होने पर हजारों युक्तियों से भी अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्षात्मक भ्रम से सिद्ध हुए व्यवच्छेद आदि द्वैत का उन्मूलन अत्यंत असंभव है। जैसे तरंग, कण, कल्लोल और जल प्रवाह जल से विभक्त नहीं रहते, वैसे ही तात्विक दृष्टि से देखने पर तो ब्रह्म की सर्वशक्तिता अर्थात समस्त जगत के आकार में दृश्यमान मायिक रूपता वास्तव में ब्रह्म से विभक्त नहीं रहती, यानी उसी में तिरोहित हो जाती है। तथा च अपागादग्नि रग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि त्वेव सत्यम, इस श्रुति प्रदर्शित न्याय से लता आदि में ऐक्य का दर्शन होने पर जैसे उसके पुष्प पल्लव आदि भेदों में अनृतत्व अर्थात मिथ्यात्व सिद्ध ही हो जाता है, वैसे ही आत्म तत्व का साक्षात्कार होने पर जागतिक भेदों में अनृतत्व सिद्ध ही हो जाता है। इसलिए इस विषय में तुम्हारा प्रश्न निराधार है, ऐसा कहते हैं। भद्र, जिस प्रकार फूल, कोमपल, पत्ता आदि लता से वास्तव में भिन्न नहीं है, वैसे ही द्वित्व, एकत्व, जगत्व, त्वंत्व, अहमत्व आदि भी चिति से भिन्न नहीं है। चिति का देश काल विकार आदि रूप जो भेद किया गया है वह भेद चिति स्वरूप ही है। इसलिए जब चिति में द्वैत अर्थात भेद है ही नहीं, तब उसमें भेद आया कहाँ से? यह तुमने असत कहा है। ऐसे असत विषय में तुम्हें प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि देश काल और क्रिया की सत्ता एवं नियति आदि शक्तियाँ स्वयं चिति की सत्ता से ही सत्ता युक्त होकर स्थित है। इसलिए वे सब चिदात्मक अर्थात चिति स्वरूप ही है। जैसे जल, तरंग आदि में अनुगत जल सामान्य विचि आदि नाम योग्य होकर स्थित है, वैसे ही चित्त, चैत्य और उनकी चेष्टाओं का समूह रूप प्रपंच एवं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत नाम प्रपंच भी चिति स्वरूप होकर अवस्थित है। यह तत्वज्ञों का कथन है, जिसमें तरंगों की तनिक भी संभावना नहीं है। ऐसे चिद विलास रूपी महासागर का तरंगवत्ता की नाई जो विवर्तन व्यापार है, वही उसका चैत्य के साथ संबंध है। वही यह चिति तत्व परम ब्रह्म, सत्य ईश्वर, शिव आदि तथा शून्य, एक परमात्मा आदि अनेक विध नामों से कहा जाता है। पारमार्थिक मेरा तत्व वही है, यह कहते हैं। उन पूर्वोक्त नामों एवं रूपों तथा सामने दिखाई दे रहे साकार रूपों से अतीत जो परमात्मा का स्वरूप है तथा जो अशेष मलों से रहित अहम पदार्थ है, वह वाणी और मन का विषय नहीं है। जो यह संसार दिखाई दे रहा है वह चूंकि उस महाचिति रूपी लता के तत्स्वरूप फल, पल्लव तथा पुष्प आदि रूप ही है, अतः उससे भिन्न नहीं है। यदि विवेक ज्ञान के लिए अनृत ही जीव जगत भाव पूछ रहे हो तो सुनो, वह चिति जब अविद्या रूपी विचित्र वर्णों अर्थात रंगों से रंगे गए उपनेत्र पहन लेती है, तब जीव नाम धारण करती हुई वह बाह्य जीव जगत भाव को दो चंद्रमा की नाई देखती है। मैं ब्रह्म से भिन्न अचिद्रूप हूँ, यो अज्ञान से भावना करके चिति स्वयं ही अपना संकल्पात्मक अन्य रूप मानो प्राप्त कर लेती है। यद्यपि चिति कलंक निर्मुक्त रूप से ही सदा अवस्थित है, तथापि कलंक युक्त जिस पुर्यष्टक रूप की उसने कल्पना कर रखी है, उस रूप से संसार रूपी नदी में
पहुंचकर उपाधि युक्त चेतन से ही स्फुरित होती है, अपने निष्कलंक चेतन से नहीं, यह भाव है। यह चैतन्य शरीर चिति ही स्वयं इस पूर्ण वर्णित पुर्यष्टक शरीर के द्वारा तादात्म्य अध्यास स्वरूप जीवता प्राप्त करती है और चित्तत्व के प्रकाश से चित्त प्रचुर होता हुआ जीव जीता है, यानी प्राणन आदि क्रिया प्राप्त करता है। सर्वव्यापक होती हुई भी चिति इस चित्त में प्रतिबिंबित होती है। इस वचन पर किए गए आक्षेप का उक्त रीति से समाधान कर अब दृढ़ भावना से पश्चात उसी में चिति अहंता शक्ति वाली होती है। इस वचन पर किए गए आक्षेप का समाधान करने के लिए चिति को स्थूल देह प्राप्ति का क्रम बतलाते हैं। जीव रूपता को प्राप्त हुई यह लोकांतरगामी सूक्ष्म शरीर रूप भी चिति पंचभूतात्मक स्थूल देह विषयक संस्कार स्वरूप होकर देह प्राप्ति के लिए मैं धान, जव, तिल, उड़द आदि द्रव्य रूप हो गई हूँ, यों भली प्रकार जानती है। इस विषय में त इह व्रीह्यवा औषधि वनस्पतयस्तिलमाशा इति जायन्ते क्षीण कर्मा अनुशयी लोग इस पृथ्वी में धान, जव, औषधि, वनस्पति, तिल, उड़द आदि भावी शरीरानुकूल द्रव्य से उत्पन्न होते हैं। यह छांदोग्य श्रुति प्रमाण रूप है। प्राणियों द्वारा खाया गया वह द्रव्य तत्काल ही धातु रूप अर्थात वृक्ष आदि में बीज आदि रूप हो जाता है। तदनंतर अनुभवात्मक ब्रह्म ही स्त्रियों में सेचन क्रम से मैं स्थूल देह स्वरूप हूँ यो जानता है। अनुभवात्मक ब्रह्म ही उक्त अहंता आदि क्रम से तत्काल जनित स्थूल देहानुभव रूप भ्रम के कारण चक्षु आदि के द्वारा स्थावर जंगम रूप समस्त बाह्य जगत जानता है। पुनः उसकी वासना से स्वयं भी पर्याप्त रूप से तत्त पदार्थ स्वरूप हो जाता है। यदि शंका हो कि जिस स्थल में मच्छर आदि सूक्ष्म देह का त्याग हुआ है उस स्थल में उक्त देहाकार वासनात्मना सूक्ष्म रूप से स्थित हुए पुर्यष्टक के दृढ़ अभ्यस्त मच्छर के आकार की और सूक्ष्मपन की निवृत्ति कैसे होगी तथा उसे अनभ्यस्त स्थूल हाथी के आकार का और स्थूलता का लाभ कैसे होगा, तो इस पर कहते हैं जिस प्रकार कौवे और ताल वृक्ष के आकस्मिक संबंध में कौवे के मरण में प्रयोजन हेतु कर्म ही है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार दृढ़ अभ्यस्त वासना के तिरोभाव में और चिरकाल से व्यावहित अर्थात दूर रहे हाथी आदि में अहंभाव वासना के आविर्भाव में कर्म ही निमित्त है। अतः वह अन्य अद्भुत हुई हाथी आदि की वासना के संबंध से चिरकाल से अभ्यस्त हुए भी सूक्ष्म मच्छर आदि आकार का त्याग करता है। विरोधी वासना के आविर्भाव से पहले की वासना का तिरोभाव और उत्तरकालिक दूसरी वासना की अभ्यास से दृढ़ता होती है। इस विषय में दृष्टांत कहते हैं अपने ही द्वैत संकल्प से एक में ही द्वैत की ऐसे प्रवृत्ति हो जाती है जैसे पुरुष की वेताल कल्पना से उसमें भयंकर भासुर वेताल प्रवृत्त हो जाता है। जिस प्रकार मैं कुछ नहीं करता इस तरह के संकल्प से पुरुष में कर्तृत्व निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का भी द्वैत अद्वैत भावना से निवृत्त हो जाता है। द्वैत संकल्प से अद्वितीय वस्तु में भी द्वित्व की प्राप्ति हो जाती है और अद्वैत भावना से तो अनेकात्मक जगत का भी द्वित्व नष्ट हो जाता है। भद्र विकार आदि से शून्य सदा सर्वगामी तथा परमात्मा का स्वरूपभूत होने से आत्मा में कभी द्वैत भाव नहीं रहता। हे मुनि, अपने संकल्प से निर्मित मनोराज्य और गंधर्व नगर की नाई जो वस्तु अपने संकल्प से बनाई गई है वह संकल्प के अभाव से नष्ट हो जाती है। यह प्रसिद्ध बात है। मानसिक प्रयत्न के द्वारा किसी की रचना करने में तो भ्रम होता भी है, परंतु संकल्प का विनाश करने में तो कुछ भी भ्रम नहीं होता। अर्थात क्योंकि एकमात्र उदासीनता का अवलंबन करने से अपने आप संकल्प विनाश सिद्ध हो जाता है। यह बात प्रसिद्ध ही है। यह कहते हैं ठीक ही है।
मन के मनोरथों से रचित नगरों के निर्माण में एकमात्र संकल्प ही असंभावित रचना में समर्थ होने के कारण दिव्य शिल्पी प्रसिद्ध है, परंतु उन नगरों के विनाश में नहीं। केवल दृढ़ संकल्प से जो यह संसार रूपी दुख प्राप्त हुआ है वह केवल संकल्प के अभाव से ही नष्ट हो जाएगा। फिर इस विषय में क्लेश ही क्या। तनिक भी संकल्प कर मनुष्य दुख में डूब जाता है और कुछ भी संकल्प न कर वह अविनाशी सुख पाता है। महर्षि, जब तक तुम्हारी बुद्धि संकल्प रूप स्पर्श से निशेष मुक्त नहीं होती तब तक सर्वाविध गुणों से उत्कृष्ट नंदनवन में उच्च स्थान पर स्थित हुए भी तुम क्लेश रहित होकर शोभित नहीं हो सकते। तब संकल्प नाश का क्या उपाय है, इस प्रश्न पर उसका उपाय बतलाते हैं। हे मुने, अपने विवेक रूपी पवन से संकल्प रूप मेघों का विनाश कर शरत काल में आकाश मंडल की नाई तुम उत्तम निर्मलता प्राप्त करो। अविवेक रूप प्रबल प्रवाह से उमड़ रही उन्मत्त संकल्प रूप नदी तुम मणि मंत्र से सुखा दो और उसमें बह रहे आत्मा को धैर्य देकर मन से रहित हो जाओ। संकल्प रूप पवन से कंपित हुए पत्तों एवं तिनकों के टुकड़ों की नाई प्राणी मात्र के हृदयाकाश में भ्रमण कर रहे इस चिदात्मा का विवेक का आश्रय लेकर साक्षात्कार करो। अपने आप अपनी संकल्पात्मक कालिमा का निवारण करके आत्मा की उत्तम विशुद्धता प्राप्त कर अविनाशी आनंद रूप हो जाओ। क्योंकि यह आत्मा समस्त शक्तियों से परिपूर्ण है, अतः जब कभी वह किसी वस्तु की जैसी भी पर्याप्त रूप से भावना करता है, अपने संकल्प से विलास से उस वस्तु को उसी समय वैसा ही देखता है। हे ब्रह्मन, यह उत्पन्न हुआ मिथ्या रूप जगत एकमात्र संकल्पात्मक ही है, अतः केवल संकल्प के अभाव से ही न जाने कहीं भी विलीन हो जाता है। संकल्प रूपी पूर्वी हवा से व्यथित जन्म स्वरूप मेघों का समूह असंकल्प रूप पश्चिमी हवा के स्पर्श से ब्रह्माकाश में विलीन हो जाता है। हे महर्षि, संकल्प रूप जड़ उखाड़कर अत्यंत दृढ़ता को प्राप्त हुई इस तृष्णा रूपी करंज लता को तुम सुखा डालो। अविद्या, काम और संकल्प का विनाश होने पर भी यदि जगत का अवभास होता हो तो वह केवल प्रतिभास रूप ही ठहरा। ऐसी स्थिति में जीवन मुक्तों के अनुभवों से सिद्ध दृष्टि सृष्टि पक्ष ही अवशिष्ट रह जाता है। इस आशय से कहते हैं, जिस प्रकार गंधर्व नगर की उत्पत्ति और विनाश एकमात्र प्रतिभास स्वरूप ही है, उसी प्रकार यह संसार रूप विभ्रम की उत्पत्ति और विनाश भी एकमात्र प्रतिभास स्वरूप ही है। जब तक अज्ञान है तभी तक जगत का प्रतिभास शोक में कारण है। अज्ञान का विनाश हो जाने पर तो वह शोक में कारण नहीं है। इस आशय से कहते हैं, मैं राजा हूँ, यो अपना असली स्वरूप भूलकर तभी तक राजा शोक करता है जब तक कि उसके हृदय में मैं राजा हूँ यो अपने वास्तव स्वरूप की स्मृति उत्पन्न नहीं हो जाती। यदि शंका हो कि पहले के दीर्घकाल से अभ्यस्त संसार के अनेक संस्मरण तत्वज्ञानी के भी वर्तमान कालीन मैं ब्रह्म रूप हूँ इस स्मरण को ढक देंगे, ऐसी स्थिति में उसे पुनः संसार शोक बना ही रहेगा। तो इस पर कहते हैं, हे ब्रह्मन, जैसे उपस्थित शरद ऋतु से निरस्त हुई वर्षा ऋतु मेघरूप जड़ता से शरद का आच्छादन करने में सामर्थ्य नहीं रखती, वैसे ही इस राजा और तत्ववेत्ता को गुरु के उपदेश से उत्पन्न हुई मैं राजा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस स्मृति से निरस्त प्राचीन दुखों की स्मृति अपनी जड़ता से आच्छादन करने में सामर्थ्य नहीं रखती। यही स्मृति प्रबल है। इसमें कारण क्या है? तो मनन निधिध्यासन के अभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न से उसका सुदृढ़ बना रहना ही कारण है। इस आशय से कहते हैं, चित्त की दो वृत्तियों में जो चित्त वृत्ति अकस्मात उत्तरोत्तर सुदृढ़ रूप से होती जाती है, वही दूसरे को उस प्रकार दबाती जाती है जिस प्रकार वीणा के तार और मंद दो स्वरों में जो ही ऊंचा स्वर होता है वही दूसरे को दबाकर कान पर आरूढ़ हो जाता है। बिना विच्छेद के निरंतर चल रही मैं ब्रह्म हूँ, यह स्मृति ही मेरी मुख्य मानस पूजा है, दूसरी नहीं।
इस आशय से कहते हैं, हे मुने, मैं अद्वितीय शिव रूप देव हूँ। वही देव स्वरूप अद्वितीय शिव तुम्हारे अहंकार से उपलक्षित नित्य अपरोक्ष चिदेक रस स्वरूप मैं ही हूँ। यूँ एकमात्र अविच्छिन्न स्मृति धारा की तुम भावना करो। उस प्रकार की देव पूजा रूप भावना से ही युक्त हुए तुम अवश्य ही उक्त शिव रूप हो जाओगे, दूसरी बाह्य पूजा से नहीं। महर्षि, उक्त रीति से अर्थात तुम अद्वितीय ब्रह्म भावमयी ही पूजा करो, दूसरी बाह्य पूजा नहीं। यह बाह्य पूजा तुम्हारे जैसे ज्ञानियों को योग्य नहीं है, क्योंकि बाह्य पूजा तुच्छ फलों में इच्छा रखने वाले अज्ञानी जनों के लिए ही प्रकाशमान है, यानी उन्हीं के योग्य है। तुम्हारे योग्य उपास्य तो उत्तम पद स्वरूप परमार्थ सत्तात्मक परब्रह्म ही एकमात्र देव है। उसकी पूजा में पूजक अर्थात पूजा द्रव्यों का स्वामी सुंदर षोडोपचार से पूजन एवं पूज्य अर्थात प्रतिमा लिंग आदि कुछ भी नहीं है। वह सब उसके पूजन में तुच्छ पदार्थ सा है, क्योंकि वह सामग्री मन की एकमात्र कल्पना ही है। 33वां सर्ग समाप्त।